मास्टर साहब, हमारे सैफ साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब, मेहदी सर, मदनी साहब, मेरे दोस्त शेख साहब, अंजीर जी, मुझे इस चीज़ का ये मालूम ज़रा भी ज्ञान नहीं था कि आपने कोई पार्टी अरेंज की है शेख साहब हमारे सैफ साहब के लिए। मैं इसके लिए बच्चों अपनी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़े इंसान को एक बहुत बड़ी इज्जत से नवाजा है। इसमें कोई शक नहीं है, ये किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है सैफ साहब। मुझे तो बहुत मौका मिला, शायद सैफ साहब बताएंगे डेट ये कब आए। मैं ऑलरेडी यहाँ पर था, बीच में फिर मैं चला गया, उसके बाद फिर मैं वापस गुंदों में आ गया। ये हमारे साथ टीचर ट्रेनर भी रहे, हमने मिलजुल कर टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई। यहाँ पर वो जो ग्रेड 3 टीचर्स हैं उनको पढ़ाया, उनकी असाइनमेंट्स वगैरह की। और मैं बहुत फख्र से कह सकता हूँ कि कभी हमारी आपस में मैं टू होने का मौका ही नहीं मिला। इनके अंदर वो सहनशीलता और वो शक्ति है जो अल्लाह ताला परमात्मा ने इनको दी है। अगर इनको कोई गाली भी दे, मुझे नहीं लगता कि ये वहां से कोई गाली देंगे। ये बिल्कुल महात्मा गांधी के फॉलोअर है। गांधी जी कहते थे कि अगर आपके गाल पर कोई चांटा मारे, आप दूसरा गाल पेश कर दीजिए। वो सिफत मैंने सैफ साहब में दी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इस किस्म का जज्बा। आप देखो, इनके पास पूरा जोन क्लस्टर हमारा जो था इनके जिम्मे था, और इन्होंने किस तंदेही से, किस इखलाक और किस खुलूस से टीचर्स को यहाँ मदहू किया, टीचर्स को लगाया, मार्किंग करवाई और पूरा रिजल्ट जो है वो कंपाइल किया। कई सालों से हमने, हमारे पास नौजवान लोग भी आए, क्योंकि उसमें कंप्यूटर का कुछ मसला हो रहता था, नाम कंप्यूटर में चढ़ाने होते थे, तो सैफ साहब और मैं, हम तकरीबन समझो अनपढ़ थे उस मसले में। हमारे पास नौजवान लोग आए जो कंप्यूटर ड्राइंग थी, लेकिन हमने उनको ऑफर भी दी कि आप इनका चार्ज ले लीजिए, और उनमें ये हिम्मत नहीं आई, नहीं जी हमसे नहीं चलेगा। इनको रात को कहीं फोन आ जाता था, ये रात को अपनी गाड़ी दबाकर डोडा पहुंचते थे, जम्मू पहुंचते थे, ताकि बच्चे जो है वो किसी भी सूरत में सफर न हो जाए। एक छोटा सा हमारा एक कैंडिडेट था, तो शायद 8th में थी वो बच्ची, बेटी थी वो, तो उसका नाम कहीं बदकिस्मती से रह गया, इनको चढ़ाना भूल गया। मैंने सैफ साहब से कहा, मैंने सर हमारा कैंडिडेट था, वो आपको याद है? इन्होंने उसी वक्त, उनको याद आ गया, उन्होंने उसी वक्त फोन करके, देखो रिश्ते कैसे होते हैं, फोन पर ही उस बच्चे को इनरोल कर दिया डाइट में। तो इनकी ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनका पढ़ाने का सिलसिला, इनका बिहेव करने का अपने सुबार्डिनेट के साथ, अपने छोटे के साथ, अपने बास के साथ, इसमें कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। ये ऐसे इनमें ऐसा देखा मैंने, और सबसे बड़ी बात देखी कि ये बहुत कॉम्पिटेंट है अपने सब्जेक्ट। ये इंग्लिश में MA है। अगर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए होते तो ये हमारे साथ लेक्चर बने होते, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या सोचा। इन्होंने सोचा कि मैं DDO बनूं, तो ये आज हेडमास्टर बनकर जा रहे हैं। मैं अपनी दिल की अमीर गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने एक ऐसी नई रूह फूंकी है हमारी हायर सेकेंडरी में, ऐसा जज्बा पैदा कर दिया है, ऐसी रौनक पैदा कर दी है। इस बात का हमें दुख है, क्योंकि ये हमसे बिछड़ रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं बिछड़ रहे हैं कि फारे। देखो हम लोगों ने इस दुनिया से, हम तो, ये तो टेम्परेरी ट्रांसफर है, किसी दिन तो परमानेंट ट्रांसफर भी हो जानी है। इन चीजों से नहीं घबराना है, ये हम इनसे मिलते रहेंगे। जब हमें इनकी याद आएगी तो मैं और प्रिंसिपल साहब, देखिए कि जज्बा क्या होता है। मैं और प्रिंसिपल साहब और हमारे साथ ये मेहदी साहब, हम इनको ज्वाइन कराने वहां पहुंच गए। मुझे इतनी दिल में इतनी ख्वाहिश थी कि मैं इनकी ज्वाइनिंग पर वहां जाऊं। शेख साहब ने जैसे मुझे कहा तो मैं तैयार हो गया उनको ज्वाइन कराने के लिए। और इतना बड़ा एजाज मैं तो समझता हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर को भी नहीं, जितना इनका एजाज वहां पर था। उनके सरपंच, उनके लोग, टीचर एसोसिएशन के लोग, फिर हम यहाँ से गए तो बच्चों ने इतना अच्छा स्वागत किया। क्योंकि ये जो एजाज है ये सबको ऐसा नहीं मिलता बच्चों। जब इंसान ने अपना दिल खोल के, अपना छाती चीर के दिया हो, बच्चों से आपको सींचा हो,
तो तभी इनका स्वागत जो है उस हाई स्कूल में मैंने देखा। और मैं सैफ साहब से भी कहना चाहता हूँ कि जिस मेहनत से, जिस लगन से उन्होंने यहाँ पर काम किया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो उसी लगन से, उसी मेहनत से और उसी खुलूस से आगे वहाँ के बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ से जो आने वाला स्टाफ है वो ऑलमोस्ट डेड होता है। आप बुरा नहीं मानेंगे, ड्रिवली से आने वाले बच्चे जो होते हैं, जब हमारे पास मैट्रिक करने के बाद 11th में आते हैं, उनको उर्दू में एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है, 1-2 नहीं आता है। मैं सब के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी जो है इनका हाल ऐसा है और हमें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज भी हमारे स्टाफ के सामने, मतलब सामने कोई छुपी बात नहीं है, आज भी हम 11th वालों को उर्दू की एप्लीकेशन शेख साहब से अर्ज करते हैं, हम शेख साहब ये उर्दू में एक्सपर्ट हैं, या आज उनको उर्दू की एप्लीकेशन सिखा रहे हैं। ये किसी टीचर का कसूर नहीं है, बच्चों की अपनी भी, आपकी भी मतलब है, जिम्मेवारी बनती है कि जिस तनदेही से टीचर पढ़ाता है, उसी तनदेही से अगर आप उसको लेने की कोशिश करेंगे तो फिर जाकर आपका भी भला हो सकता है और हमें भी सुकून होता है। मैं आपको अपनी बात कहता हूँ, मैं अब इस स्टेज पर पहुँच चुका हूँ, आपकी एज से मेरे ख्याल में 3 गुना मेरी सर्विस हो चुकी है। और ऐसे भी लोग देखे, ऐसे भी टीचर्स देखे, देखो मैं हमारे पढ़ाए हुए अंजील जी, हमारे पढ़ाए हुए जब मैं देखता हूँ ना, बहुत खुशी होती है। जब वो टीचर के लिए क्या एजाज है, टीचर के लिए यही सबसे बड़ा एजाज है कि अगर उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट किसी अच्छे ओहदे पर फाइज होता है, किसी सोसाइटी में उसका नाम होता है, तो हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक बार फिर से ये एजाज जो आपने दिया बच्चों की तरफ से, इसका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आइंदा भी आपके अंदर ये जज्बा, ये प्यार जो है अपने टीचर मोहतरम के लिए बना रहे, जो आपने यहाँ पर मिसाल पेश की। मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, मैं क्लास में था, मोहन सर मुझे बोलते नहीं जी नीचे प्रोग्राम, मैंने कहा किस चीज का, कहते जी 10वीं वालों ने पार्टी रखी सैफ सर की। तो सैफ सर ये आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, आपने ऐसे ऐसे पौधे लगा दिए हैं जो इस वक्त बुलंदियां छू रही है, ये मैं जाती तौर से जानता हूँ। और इनके वालिद जो मोहतरम है, उन्होंने भी तनदेही से अपने इलाके के लिए बहुत काम किया, खुलूस से काम किया। अब एक बात मैं और बताना चाहता हूँ सैफ साहब, वो ये बताना चाहता हूँ कि बलेस में पहले हम कहते थे कि हमारे बच्चे कमजोर हो गए, हमारे ये क्या कहते हैं पटवारी ने किसी की नकल काट के किसी जमीन किसी के खाते में डाल दी, हम जिम्मेवारी ठहराते थे बाहर वाले लोगों, भदवा के लोगों को, डोडा के लोगों को, ठाठरी के लोगों को। लेकिन अब मैं मतलब फख्र से कह सकता हूँ कि ये जो हमारी पौध है आने वाली, ये ऐसी पौध है जिनकी जिम्मेवारी हमारे सर पर ही है। अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कोई जम्मू वाले ने हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया, इनका बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप जहां भी जाएंगे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो वो बलेस के लोग आपको मिलेंगे। और ये भी कोई कहने की बात नहीं है कि हमें स्टाफ की कमी है। अगर काम करना चाहे तो आप शेख साहब की एग्जांपल ले लीजिए, ये मुझे भेजते, मैंने उर्दू पढ़ाई नहीं, मुझे भी भेजते हैं आप जाओ जी में कुछ पढ़ाओ जी, मैं जाकर दरख्वास्त लिखाता हूँ। शेख साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, शेख साहब आप जाइए और बच्चों को कुछ दीजिए। मतलब इनके अंदर जज्बा है और वही जज्बा मैंने शेख साहब के अंदर देखा, ये कभी बेकार नहीं रही। तनदेही के लिए अपना लाखों का खर्चा करके, ये इसलिए अपना लाखों का खर्चा करके बच्चे का कैरियर जो दाव पर नहीं रहना चाहिए, ये जाते हैं और तनदेही से काम करते हैं। इनके जाने से एक बहुत बड़ा खिलाफ जो है हमारी हायर सेकेंडरी में पैदा हो चुका है। मुझे जिस तौर से इस चीज का मुझे जाती तौर पर बहुत दुख है। इनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये पूरा क्लस्टर का काम चलाते थे बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी हीरो हो जाए। बेशक इसमें शक नहीं है कि ये कंप्यूटर शक में बेचारे ये हमारी तरह ही है, हैंडीकैप के, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी मौका नहीं दिया, शिकायत का मौका नहीं दिया। जो करेक्शन करनी है, डेट ऑफ बर्थ में, मार्क्स कार्ड में, जहाँ भी करनी है यहाँ बैठ के करते हैं। ये भी पता लगता है कि हाई ऑफ जो इनके सुपीरियर है उनके साथ इनका कितना बेहतर रिश्ता है। और इनके जो सुबार्डिनेट छोटे जो बच्चे हैं जो हमारे साथ हैं, इनके साथ और जो हम इक्वल्स के हैं, हमारे साथ की तनदेही और इस प्यार और इस लगन से इन्होंने मिल के हमारे साथ काम किया। और सैफ साहब मैं आपको एक बार फिर अपनी तरफ से, इन बच्चों की तरफ से जिन्होंने ये पार्टी का एहतमाम किया है,
मैं फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा भी हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बुलाते रहेंगे, अपनी खुदगर्जी के लिए समझ लो आप, तो आपसे हम आपकी खिदमत लेते रहेंगे। इसके साथ मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। धन्यवाद।